तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों उससे पहले एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। किसान नेता राकेश टिकैत बोले भाजपा को जिताया तो ये सरकार किसानों को खत्म कर देगी। ओवैसी पर गोली चलानों के ऊपर लगे यूएपीए। ओवैसी की बड़ी मांग, एमएसपी पर फिर से होगी कमेटी गठित। राकेश टिकैत बोले ये सब किसानों को छलावा देने की कोशिश। कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब को लेकर बड़ा विवाद। स्टूडेंट को निकाला जा रहा है कॉलेज से बाहर। हिंदू सेना ने दी ओवैसी को धमकी, बोले अगर इस तरीके के बयान दिए तो ऐसा ही होगा। बीजेपी नेता की गांव वालों ने जमकर कर दी कुटाई। बीजेपी नेता को जमकर दौड़ाया। असम संसद में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उखेरी बखिया, बता दिया निकम्मा बेटा। बीजेपी का एक और विरोध सामने आया। संबित पात्रा का चैनल में जमकर विरोध किया गया। जी संबित पात्रा झूठ बोलते पकड़े गए। असीम वकार ने लगाई जमकर फटकार। दिल्ली सरकार लाएगी जल्द ही एक नया कानून जिसमें मजदूर, युवाओं और जो है जनता का फायदा होगा। वहीं सूर्य प्रताप ने कसा बीजेपी के ऊपर तंज, बोले फिलहाल मनोज तिवारी का जमकर विरोध हुआ, जूतों से किया जनता ने स्वागत। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के राकेश टिकैत, बोले फिलहाल किसान और जनता के बीच में सिर्फ एक ही कड़ी जुड़ी है और वो है भाईचारे की। किसान, आम जनता और किसान एक साथ है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल किसान के कहने पर ही जनता चलेगी। वो जानती है कि किसान अन्न उगाता है और उसी अन्न को खाकर जनता जी रही है। उनके हाथ पैरों में ताकत है। अगर किसान अन्न उगाना छोड़ देगा, अगर खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी तो इस देश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा कई दिनों से किसानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। वो बार बार एक ही चीज कहती है कि हम कमेटी बनाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आखिरकार वो कमेटी बन क्यों नहीं रही है? कब से ये सरकार किसानों को ये कहकर टाल रही है कि फिलहाल जल्दी कमेटी बनाई जाएगी और एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। इस बार भाजपा को वोट नहीं करना है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग भाजपा को वोट करेंगे वो लोग किसानों के निशाने पर होंगे। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एक बार जरूर सोचे भाजपा को वोट करने से पहले। ये सरकार ना आम जनता की है, ना किसान की है, ना मजदूर की है। ये सरकार अडानी और अंबानी की है। ये उनके लिए ही काम करती है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर इस सरकार के साथ साथ आप चले तो सरकार पूरी तरीके से देश के किसान को खत्म कर देगी। देश में दोस्तों वैसे ही एक एक कर प्रॉपर्टी बिकती चली जा रही है और अब देश के किसानों को राकेश टिकैत ने बड़ी बात बोल दी है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले इस देश का किसान, इस देश का युवा आज बेरोजगारी की जो है यहाँ पर दलदल में फंसा हुआ है। किसानों को उनका सही रेट नहीं मिल रहा है। जी हाँ, और युवाओं की परीक्षाओं को रद्द कराया जा रहा है। आखिरकार ये सरकार किसके साथ है? अडानी और अंबानी के साथ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, बोले इस बार गोवा में बनेगी कांग्रेस की सरकार। डोर टू डोर जाकर कर रहा है प्रचार। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने गोवा की जो एक तरीके से दोस्तों वहां के जो कल्चर है उसको धीरे धीरे कर खत्म कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, वो जिस भी राज्य में जाए वहां का कल्चर खत्म कर दे। राहुल ने कहा कि आज गोवा का कल्चर धीरे धीरे कर खत्म किया जा रहा है। हम वादा करते कि हम हर साल हर महीने युवाओं बेरोजगारों के खाते में जो यानी कि खास कर दोस्तों जो महिलाएं हैं उनके खाते में 6-6 हजार रुपए हर महीने डालेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर गोवा में हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ की जनता के लिए सबसे ज्यादा चीजें करेंगे। राहुल ने कहा कि हमारा प्रचार सिर्फ डोर टू डोर जाकर हो रहा है, लेकिन हम जनता से वादा करना चाहते हैं कि हम बीजेपी की तरह वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अगर लोग हम पर भरोसा करते हैं तो हम भी उनके भरोसे के लायक है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार जिस तरीके काम कर रही है मैं उसका विरोध करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को झूठ बोलते हैं। जगह जगह राज्यों में जाकर ये आश्वासन दिया जाता है कि हम यहाँ को बदल देंगे, गोवा को नया बना देंगे, गोवा की कल्चर बदल देंगे, लेकिन आखिरकार यहाँ का कल्चर बदलना क्यों है? राहुल गांधी ने कहा कि धीरे धीरे कर हर जगह कल्चर को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की सरकार इतिहास के साथ छेड़खानी कर रही है और ऐसी सरकार को सत्ता में रहने नहीं दिया जा सकता। राहुल ने कहा कि जब गोवा में हमारी सरकार थी तो हमने यहाँ के महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी कुछ किया, लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल से गोवा की जनता को सिर्फ धोखा ही दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये वादा रहा हमारा
अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम उन सब लोगों की मदद करेंगे जिन जिन लोगों को जो यहाँ पर हमने आश्वासन दिया है। और हर महीने बिना कहे दोस्तों आपको बता दें 6-6 हज़ार रुपये डालने की राहुल गांधी ने बात कर दी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के हमले के बाद ओवैसी बन गया घायल शेर। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कल वीडियो दोस्तों ओवैसी का आया है सामने, जिसमें कल असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म संसद की बखिया उधेड़ दी। जी हाँ, ओवैसी के हमले के बाद दोस्तों ओवैसी ने जमकर जो है यहाँ पर बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाली है। दरअसल दोस्तों ओवैसी इस बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्म संसद लगाने वाले मुझे लगातार कोसते रहे, मुझे टारगेट करते रहे, ये कहते रहे कि हम ओवैसी को मार देंगे, खत्म कर देंगे, काट देंगे, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल डरने वाले नहीं है, मेरा मुकद्दर मेरा खुदा लिख चुका है, मैं जब मरना होगा तब मरूंगा, जब तक जीना होगा तब तक जीऊंगा, मुझे कोई भी मार नहीं सकता है। ये लोग बोलते रहे कि ओवैसी को हम मारेंगे, ओवैसी को हम खत्म कर देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरा मुकद्दर मेरा खुदा ने लिख दिया। इस तरीके से ओवैसी ने भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि आज कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए, उन्हें लगता है कि वो ओवैसी को खत्म कर देंगे, लेकिन मेरे दोस्त ओवैसी को कोई खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह के। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से मुझ पर हमला किया गया, मैं जा रहा था, महज 2-20 कदमों की दूरी पर मुझ पर हमला हो जाता है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रहती है। आखिरकार ये कौन सी सरकार है जो इस तरीके के गुंडागर्दी के लोगों को बढ़ावा दे रही है? सवाल दो है मेरे दोस्तों, अगर कोई पत्रकार योगी के गढ़ में उसका इंटरव्यू लेने भी चला जाता है तो किसी रेप पीड़िता का, तो उसके ऊपर यूएपीए लगाकर उनको अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन ओवैसी के ऊपर दोस्तों अगर कोई गोली चलाता है तो उसको एक नॉर्मल सी आप देखना सजा दी जाएगी और उसके बाद उसकी जमानत भी हो जाएगी। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल जितने भी मेरे ऊपर गोलियां चलाई उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए और उनको अंदर डाल देना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग किसी के ऊपर गोली चला दे उसको तो जाहिर सी बात है बेल तो किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए, और ऊपर से उसको डायरेक्ट सजा सुनानी चाहिए। और वो काय की सजा दोस्तों, वो डायरेक्ट जो यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनानी चाहिए, क्योंकि कोई किसी पर गोली चला रहा है और आपकी सरकार में वो खुलेआम घूम रहा है। वो क्या सोच रहा है कि भैया मेरी तो बेल हो जाएगी, कुछ दिनों बाद वापस से निकलूंगा, राजनीति का कैरियर बढ़िया आगे बढ़ेगा। आप देख लीजिए शाहीन बाग में जिसने गोली तानी थी उसकी जमानत हो जाती है, लेकिन वहीं पर दोस्तों एक मुसलमान व्यक्ति भी था जिसने ऐसा ही काम किया था, उसने भी उसके हाथ में भी पिस्टल थी, लेकिन उसको आज तक बेल नहीं मिली। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने CAA के विरोध में जाकर खुलेआम बंदूक तान दी थी आम जनता के ऊपर, लेकिन उनको बेल मिल गई। लेकिन उन व्यक्तियों को बेल नहीं मिल रही जो मुस्लिम है। जाहिर सी बात है, चलिए अगर मैं इसको भी छोड़ दूं दोस्तों, जिन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से CAA का विरोध किया था वो बेचारे आज भी कई लोग जेल में सड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में दो तरीके के कानून चलते हैं। एक तो वो जो बीजेपी के समर्थक है, जो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं और कहते हैं कि हम जय श्री राम के भक्त हैं। इनको ये तक नहीं पता दोस्तों कि श्री राम जो यहाँ पर प्यार का प्रतीक थे और वो कभी भी नफरत नहीं फैलाया करते थे। वो दोस्तों लोगों में प्यार ढूंढा करते थे, वो धर्म जात पात नहीं देखा करते थे। लेकिन ये लोगों को शायद दोस्तों इतिहास फिर से एक बार पढ़ने की जरूरत है, या फिर हमें इनको पढ़वाना पड़ेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, निकम्मे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये असम के संसद में कल बहुत भयंकर तरीके से गूंजा। दरअसल दोस्तों कल असम का संसद लगा। असम के संसद में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के सांसद ने वो बोल दिया दोस्तों जो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक सच्चाई दोस्तों इस सांसद ने सामने लाकर रख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने साल से क्या कर रहे हैं दोस्तों, और वो कैसे देश को चलाने का नाटक कर रहा है, ये सांसद ने जो यहाँ पर पूरी तरीके से बता डाला है। इनका नाम भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनका नाम है विपुल बोरा। दरअसल दोस्तों ये विपुल बोरा, इनका कहना है कि जब किसी बाप का बेटा करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ जाता है। दरअसल दोस्तों बात यहां से शुरू हुई। इनका कहना था कि बीजेपी हमेशा कहती रहती कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आज मैं इनको जवाब देता हूं। और उसके बाद दोस्तों विपुल बोरा जैसे ही शुरू हुए संसद तालियों से गूंज उठा। विपुल बोरा ने कहा कि जब किसी का बाप करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ जाता है और बेटा वो संपत्ति को बेच बेच कर जो यहाँ पर पूरा खत्म कर देता है, उसके बाद वो बेटा कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या।
यानी कि दोस्तों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति थी, समझिए इस बात को, वो तो बेटा बेच देता है अपने बाप की संपत्ति को, और उसके बाद भी वो ये कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। और उसके बाद विपुल बोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बिगड़े बच्चे की तरह है, उस निकम्मे बच्चे की तरह है जो देश की प्रॉपर्टियों को ऐसे बेच रहा है मानो ये बाप की प्रॉपर्टी ना हो, खुद की ही प्रॉपर्टी हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपुल बोरा की इस बात में 100% सच्चाई है। आप देखिए, रेलवे स्टेशन बिक जाते हैं, हवाई अड्डे बिक जाते हैं, रोडवेज बिक जाते हैं दोस्तों, बस अड्डों को बेच दिया जाता है, LIC को बेच दिया जाता है दोस्तों, बैंकों के निजीकरण कर दिए जाते हैं, और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी। भैया ये कौन सा भारत है जिसमें हम बैठे हुए हैं? सब कुछ चंगा सी मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, महिलाएं जो LPG में काम करती है दोस्तों गैस की टंकियों पर, उस गैस के दाम बढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक योजना लेकर आए थे, मुझे उस योजना पर हंसी आती है। आप सोचेंगे कि मुझे हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि दोस्तों उज्जवल योजना का जिस तरीके से बखान किया गया था कि हम महिलाओं के चूल्हे बुझवाएंगे, गांव की महिलाएं आज भी चूल्हा फूंकती हैं, हम उनको गैस की टंकियां देंगे और उज्जवल योजना के द्वारा, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, महज 1 साल भी ये नाटक नहीं चला और गांव की महिलाएं इतनी महंगी टंकी गैस की LPG खरीद नहीं सकती, वो वापस चूल्हों पे आ गई। तो ये जो नाटक सरकार करती है 1 आध महीने के लिए पॉपुलैरिटी के लिए कि हमारी न्यूज चैनल पर हमारी बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, हमारा तो एड चल रहा है, और पूरी गोदी मीडिया दोस्तों इस बखान में लगी हुई है। ये जितनी भी मेनस्ट्रीम मीडिया है जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल लेकर बैठी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूज चैनलों पर झूठ चलाती है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बखान करती है। सवाल ये है दोस्तों कि आज जो कांग्रेस के सांसद ने असम संसद में सवाल उठाया है कि ये निकम्मे बेटे की तरह प्रधानमंत्री जो सब कुछ बेचकर कहेंगे कि किया ही क्या है मेरे बाप ने मेरे लिए। मतलब इनका तंज आप समझे दोस्तों कि कांग्रेस ने 70 साल में किया ही क्या है, आपने क्या किया है? जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया था आपने वो उठा उठा के बेच दिया। आपने बैंकों के निजीकरण कर दिए, बैंक डूब गए, आम जनता का पैसा डूब गया, अब तक वो पैसा डूबा हुआ है। किन लोगों को वो पैसा मिला नहीं पता। पूंजीपतियों को लोन दे दिए जाते हैं, बीजेपी नेताओं को लोन दे दिया जाता है। ये जनता का पैसा, किसी के बाप का पैसा नहीं है जो उठाकर बैंक दे देता है। जाहिर सी बात है जिस जनता का पैसा था आज वो बदहाली और बेरोजगारी से गुजर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, रिंकिया के पापा का हुआ भयंकर विरोध, लोगों ने जूते दिखा दिखा के भगाया। दरअसल दोस्तों मनोज तिवारी ये एक ऐसा नाम है जिनको जहां पर भी जो मिल जाता है दोस्तों ये वहीं पर जाकर बिठ जाते हैं। मनोज तिवारी दोस्तों भोजपुरी एक्टर है, लेकिन लगता है दोस्तों इनकी कुटाई के लिए लोगों ने जो यहाँ पर एक समय मुकर्रर कर रखा है, यानी कि समय को दोस्तों एक वो कर रखा सेट। दरअसल दोस्तों कल रिंकिया के पापा नोएडा पहुंचे थे। भाई रिंकिया के पापा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इस नाम से बहुत मशहूर है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का ड्रामा दोस्तों हम पहले भी देख चुके हैं, दिल्ली में कैसे केजरीवाल के खिलाफ जो यहाँ पर बवाल मचा रहे थे, जिसके बाद पुलिस इनको उठाकर ले गई थी। अब दोस्तों मनोज तिवारी जो है वो आपको बताता चलूं दोस्तों जो है यहाँ पर प्रचार करने पहुंचे थे। किसका प्रचार करने पहुंचे थे दोस्तों? रक्षा मंत्री राजनाथ के बेटे पंकज सिंह का। पंकज सिंह का दोस्तों जब ये प्रचार करने पहुंचे तो वहां पर गांव वालों ने इनको जूते दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों राजनाथ ने अपने बेटे को भी अब सियासत पे उतार दिया। पंकज सिंह का अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों किसानों ने विरोध किया था, ये किसानों के बीच में पहुंच गए थे, जिसके बाद इनको उल्टे पैर दौड़ा दिया था पंकज सिंह को। रक्षा मंत्री राजनाथ को लगता है कि मैं तो सुरक्षित हूं ही, अब मैं अपने बेटे की सियासत को भी एक अलग रंग देता हूं, इसका भी कैरियर बनाता हूं ताकि आने वाले समय में मेरे बेटा का भी कुछ नाम हो। पंकज सिंह का दोस्तों प्रचार करने कौन पहुंचे दोस्तों? मनोज तिवारी, जो कि सबसे बड़े ड्रामेबाज माने जाते हैं, और यह भी माना जाता है कि जहां पर भी जाते हैं वहां पर बखेड़ा अपने आप खड़ा कर देते हैं। मनोज तिवारी नोएडा पहुंचते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था दोस्तों कि वहां पर इनका स्वागत जूतों से होने वाला है। वहां की जनता मनोज तिवारी को देखकर भड़क गई, जबकि ये एक भोजपुरी एक्टर है दोस्तों। जिसके बाद वहां की महिलाओं ने और युवाओं ने इनको जूते दिखाए, बोले यहां से भाग लो वरना कुटाई करने में देर नहीं लगाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों मनोज तिवारी को देखते से ही वहां की जनता ने कहा कि जैसे ही वोट लेने का समय आता है ये लोग अपनी शक्लें दिखाने लगते हैं। लेकिन जब
हमारे राज्य में विकास की बात होती है तो ये लोग सबसे पहले भाग निकलते हैं। मनोज तिवारी को जूते दिखाएगा, जिसके ऊपर दोस्तों जो यहाँ पर जमकर मनोज तिवारी की फजीहत हुई, उसके ऊपर पूर्व आईपीएस दोस्तों, जी आपको बता पूर्व आईपीएस जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है, सूर्य प्रताप ने। उन्होंने क्या ट्वीट किया कि बहुत ही बुरा लगा, इतने बड़े स्टार पिंकिया के पापा को लोगों ने जूतों से खदेड़ दिया। अब आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर जो सूर्य प्रताप है, जो पूर्व आईपीएस है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर दोस्तों मजे ले डाले मनोज तिवारी के। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि इतने बड़े स्टार को, पिंकिया के पापा को लोगों ने जूते से खदेड़ दिया। जाहिर सी बात है, आप अगर इस तरीके के काम करोगे, अगर आप देश में विकास का झांसा दोगे और आप उसी जनता के बीच जा रहा हो, उसी जनता से ये कहोगे कि मुझे वोट दो भैया, मैं तो वोट के लिए हूं, तो जनता आपको खदेड़ेगी। और जनता ऐसे खदेड़ेगी कि आपको पता चल जाएगा कि भैया जनता क्या कर रही है। आज देश में दो कानून जो चलाए जा रहे हैं, जो दो भारत बनाने की जो बीजेपी बात करती है और जो राहुल गांधी ने इनकी पोल खोली, वो बात सच है। ये दो भारत दोस्तों बीजेपी सिर्फ अपने लिए ही बना रही है, रिजर्व करके रख रही है। इनको लगता है कि ये इतिहास को मिटा देंगे और खुद का एक नया भारत तैयार करेंगे, जिसमें तो मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, ईसाइयों को टारगेट किया जाएगा और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता संबित पात्रा की फिर से एक बार उखड़ी बकिया। लाइव शो में दोस्तों इसकी असीम वकार ने उतार दी सारी हेकड़ी। दरअसल दोस्तों संबित पात्रा, इसके सोशल मीडिया पर आपको कई नाम मिलेंगे। इसको जो है यहाँ पर गोबर भक्त के नाम से भी जाना जाता है। संबित पात्रा झूठ की चलती फिरती दुकान, और ये समझिए कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर 0% होगा, यानी कि इसमें दिमाग के नाम पर दोस्तों कुछ नहीं है। संबित पात्रा को लेकर दोस्तों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कल लाइव डिबेट हो रही थी जिसमें संबित पात्रा एक झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया, और पकड़ा किसने दोस्तों? एमआई के नेता असीम वकार ने। असीम वकार दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की सिक्योरिटी को लेकर ये डिबेट कर रहे थे। इस लाइव डिबेट में दोस्तों किस तरीके से संबित पात्रा की एक बार फिर से बखिया उधेड़ दी जो है असीम वकार ने, यह हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों यहां पर दो चीजें सामने निकल कर आए। एक तो ये कि संबित पात्रा बिना सोचे समझे झूठ बोलता है, दूसरा ये कि जब इसकी पोल खुल जाती है तो ये भागने लगता है उठ के। अब दोस्तों कल लाइव डिबेट हो रही थी आज तक पर, जिस पर यहां पर ये कहता हुआ नजर आता है संबित पात्रा कि मुझे एक आदमी मिला। और आदमी कहाँ का था दोस्तों? आदमी जो है यहाँ पर दूर गांव का आदमी था, यानी कि वो दिल्ली का था ही नहीं। तो ये कहते हैं कि मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला और वो कहता है कि मैं 20 रुपए भी कमाता हूं तो वो मैं घर लेकर चला जाता हूं। योगी जी उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे भैया ये कहाँ का था? जब इससे पूछा गया तो दोस्तों इसने जो है यहाँ पर बड़ा घुमक्कड़ जवाब दिया। इसने कहा कि ये वो मुझे नोएडा में मिला, वो नोएडा का था। अब आप समझिए दोस्तों इसके सवाल में ये खुद ही उलझ रहा है। ये कहता है कि मुझे एक आदमी मिला नोएडा का दिल्ली में, और वो कहता है मुझसे कि अगर मैं 20 रुपए भी कमाता हूं तो मैं घर लेकर चला जाता हूं, योगी जी की कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है। इसके बाद असीम वकार ने कहा कि संबित पात्रा के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। वो एक तरीके से एक बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। वो एक तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे थाईलैंड में एक आदमी मिला जो कि अमेरिका की तारीफ कर रहा था। यानी कि आदमी तो थाईलैंड का है दोस्तों, लेकिन तारीफ कर रहा है अमेरिका की कि अमेरिका की सरकार बहुत बढ़िया है। अब आप समझिए दोस्तों असीम वकार का मतलब समझिए कि आदमी रहने वाला दिल्ली का है, वो आदमी रहने वाला दिल्ली का है, लेकिन संबित पात्रा क्या कह रहा है कि उसने कहा कि मैं 20 रुपए भी कमाता हूं तो योगी जी के राज में मुझसे कोई लूट नहीं सकता है। जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी प्यारी है ये आपने देखा ही है। दिन दहाड़े वहां पर चोरियां हो जाती हैं, दिन दहाड़े दोस्तों महिलाओं के साथ छेड़खानी कर दी जाती है। उसके बाद भी अपनी सरकार का मजाक बनवाने से बाज नहीं आता संबित पात्रा। फिलहाल दोस्तों ये आप समझे होंगे कि असीम वकार क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के आदमी को ये उत्तर प्रदेश में घुसेड़ रहा है और योगी की तारीफ करवा रहा है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने लगाई दहाड़, बोले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आते से भाजपाइयों को दौड़ाया जाएगा, इनकी सारी असलियत सामने ले आऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 में सपा की सरकार आते से इन सबका इलाज किया जाएगा। जो लोग देश में नफरत और धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। जाहिर सी बात दोस्तों, हिंदू मुसलमान ये सब कुछ बेकार सी चीजें, ये सब कुछ चीजें दोस्तों अनपढ़ लोगों का काम है। आज देश में कोई ऐसा नहीं सोचता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबको भाईचारे से मिलकर रहना चाहिए और देश में एक एकता बनाकर रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।